ये क्या कर रही हो तुम? पैसे ले रही। किससे पूछ के? किससे पूछ के? ये पैसे मेरे हक के हैं, अपने हक से लेकर जा रही। हक? कौन सा हक? ये घर, ये पैसे मेरे और मेरी फैमिली के, जो तुमने धोखे से लिए। इसलिए हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी हम ऐसे ही ले लेंगे, समझी? अच्छा, इन पैसों पे तुम्हें तुम्हारा हक याद रहता है, पर परिवार पर नहीं। तुमने अपने भाई के बारे में हमेशा बुरा ही बुरा सोचा, तुम अपने परिवार के बारे में क्या अच्छा सोचो? जो तुम्हारी हरकतें हैं बाकियों की नजर से बच सकते हैं, मेरी नजरों से नहीं। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये पैसे ले लिए। ओके? अगर जरूरत थी तो मुझसे मांग सकती थी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुमसे मांगती भी तो भी तुम ना ही कहती, इसलिए रिक्वेस्ट करना भी किसी काम का नहीं था। और वैसे भी तुमसे मैंने इसलिए रिक्वेस्ट नहीं की क्योंकि तुमसे अगर मैं रिक्वेस्ट करती तो मेरा मूड खराब हो जाता, और मेरा मूड खराब करने का मेरा कोई मूड नहीं था। बात तुम्हारे मूड की नहीं, बात तुम्हारे ईगो की। तुम्हें लगा कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगी तो तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन तुम भूल रही हो आलिया कि ये घर मेरा है, मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। ये भी मेरा तुम पर एहसान है, और तुम ऑलरेडी मेरे एहसानों के तले झुकी हुई। आलिया, मेरा को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम इस घर में वापस ही क्यों आई? चली जाओ। ओ प्लीज लिसन यू प्रज्ञा अरोड़ा और मेहरा और व्हाटएवर यू आर, तुम इस घर में कुछ महीनों पहले आई हो, लेकिन मैं इस घर में उससे बहुत पहले से रह रही हूँ। सो इस घर पर तुमसे कहीं ज्यादा मेरा हक है। तो मैं कह रही हूँ, इस घर पर तुम्हें अपना हक याद है, लेकिन इस परिवार पर नहीं। उन्हें क्यों नहीं अपना मानती तुम? बहुत अच्छे से मानती हूँ, और इसीलिए उनके साथ में रह रही। किसी के साथ रहने से वो आपका अपना नहीं हो जाता। किसी को अपना बनाने के लिए साथ निभाना पड़ता है, और इस परिवार का साथ तो तुमने कभी नहीं निभाया। इन सबसे तो हमेशा दुश्मनी निभाई है तुमने, खासकर अपने भाई से। अगर तुम इस परिवार से प्यार करती तो अपने भाई को हमेशा अंधेरे में नहीं रखती, उनसे झूठ नहीं बोलती, जो तुम अब तक करती आई हो, और अब भी वही कर रही। Just shut up, okay? फालतू की लेक्चरबाजी तुम्हारी सुनने के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। और किस हक की बात कर रही हो और क्या बातें कर रही हो तुम रिश्ते नातों की? हाँ, तुम किस रिश्ते से इस घर में रुकी हुई हो? मुझे जवाब दोगी तुम? भाई के साथ तुम्हारा अब तक कोई रिश्ता नहीं, फिर भी इस घर में टिकी हुई। इस पूरे घर में किसी के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इस घर में रुकी हुई हो। बड़ी आई मुझे रिश्तों के ऊपर लेक्चर देने वाली। मुझे सुनाने से बेटर रहेगा कि तुम अपना बैग पैक करके अपनी वो 3rd क्लास बस्ती में चली जाओ। ये घर और ये पैसे दोनों मेरे, इसलिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है और तुम्हें सब कुछ पता ही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूं या चोरी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मुझे तो बस पैसे लेने थे जो मैं लेकर रहूंगी। पर मेरे सामने नहीं, मेरी आंखों के सामने मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगी, खासकर इस घर में कभी नहीं। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? ओके आलिया, मैं जानती हूँ मेरी शादी टूट गई इसलिए तुम दुखी हो, पर देखो मैं रो रही हूँ क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? Just shut up! हर चीज तुमसे रिलेटेड नहीं होती है तनु। अपनी सेल्फ ऑब्सेस दुनिया से बाहर निकलो। तो फिर किस लिए परेशान हो? मैं खुद से परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ तनु। मेरी लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं। आलिया, मैं हूं ना तुम्हारी सच्ची दोस्त, तुम्हारा सगा भाई भी है। I hate भाई, I hate प्रज्ञा, I hate you, I hate everyone। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या? उस प्रज्ञा की सिर्फ एक माँ है और कोई नहीं है उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो गर्व से कह सकती है कि उसके पास सब कुछ है। जानती है उसने मुझे क्या कहा? मेरे मुंह पर उसने कहा कि ये घर मेरा नहीं,
आई मीन मेहरा मैं हूं वो आउटसाइडर, लेकिन फिर भी इतनी धौस जमा कर बोल रही थी कि ये सब कुछ उसका। तनु ऐसे कैसे बोल सकती है? कैसे हो सकता है सब कुछ उसका? एक्चुअली आलिया वो कह तो सकती है, आई मीन ये घर उसी का तो है ना। तो मैं तो उसके नाम पर नहीं हूं ना। 3rd क्लास मोहल्ले से उठकर आई है वो तनु, और अपने आप को क्या समझती है? इस घर की मालकिन। यू नो व्हाट तनु, एक दिन देखना तुम, एक दिन उसके साथ ऐसा करूंगी ना कि कभी मुंह उठाकर दोबारा इस घर की तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसी हालत कर दूंगी उसकी। आलिया हमें ऐसी कोई चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सके। आई मीन ये सारी बातें मैं भी तो बोलती थी ना, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं उसे घर से कैसे निकालती हूँ। और क्या हुआ? उसने मेरी शादी रुकवा दी, मुझे मंडप से उठा दिया। ना मैं उसे घर से निकाल पाई और ना ही अब तुम निकाल पाओगी। तुमने हार मानी है, मैंने नहीं। तो मेरी छोड़ो और अपनी सोचो कि तुम पैसे कहाँ से लाओगी। अरे दी क्या हुआ? ये पैसे ऐसे बिखरे हुए क्यों थे? रज्जू, आलिया आई थी। आलिया क्या बात हुई? पता नहीं, मैं कमरे में आई तो कमरा बिखरा पड़ा था। वो गॉड दी, मतलब कि वो चोरी करने आई थी? चोरी नहीं रज्जू, जब पकड़ी गई तो इन पैसों पे अपना हक जता रही थी। अरे दी, आपने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे गवा दिया? जब आपने उसे चोरी करते हुए पकड़ा तो आपको उसी वक्त जीजू को बुलाना चाहिए था और उन्हें दिखाना चाहिए था कि देखो आपकी बहन पैसे चुरा रही है। रज्जू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे आलिया किसी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? उसे पैसों की क्या जरूरत पड़ने लगी, और ऐसी क्या जरूरत उसे चोरी करनी पड़ी, वो भी इतने सारे पैसे। और चुराने पर अपना हक जता रही थी इन पैसों पे। वो बहुत डेस्परेट थी इन पैसों के लिए। इतनी डेस्परेशन तो तभी होती है ना जब आप किसी मुसीबत में हो। और तो और तू सोच, उसे इतनी जरूरत थी कि उसने दिन दहाड़े चोरी करने की कोशिश की, वो भी तब जब वो जानती थी कि मैं घर पर हूँ। इसका मतलब तो यही है ना कि उसे जिस बात का डर है वो पकड़े जाने के डर से भी बहुत बड़ा है। वरना कोई पैसे क्यों चुराएगा? जो हो ना हो वो जरूर किसी मुसीबत में। ये कुछ भी हो, पर हमें क्या करना? देख रज्जू, मुझे पता तो करना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में या उसकी जिंदगी में, क्योंकि उस पर कोई भी मुसीबत आती है ना तो उसका असर सीधा इन पर पड़ता है। हाय सोनम। हाँ आई नो, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। बस एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हें अगले महीने ही दे दूंगी ये पैसे, थोड़ा अर्जेंट है। इट्स ओके, बाय। इसने भी मना कर दिया? हाँ यार, सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। नो, एक टाइम पर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। रियली? तो लाओ पैसे लाओ और मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का पूरा पूरा फर्ज निभाओ। लाओ। उठाओ आलिया। अरे क्या पता कोई पैसे देने के लिए फोन कर रहा, उठाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग आलिया, कैसी हो तुम? जगह डिसाइड हो गई। आखिर इतने सालों के संघर्ष के बाद, जुदाई के बाद हम दोनों आज शाम मिल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट? आज शाम को? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमने कल सुबह की बात की थी ना। कल किसने देखा है? अगर तुम मर गई या मैं मर गया तो कैसे मिलेंगे? मैं मेरा प्लान कैंसिल नहीं कर सकता, समझी? काश कि मेरे पास एक गन होती तो यहीं के यहीं फोन से उसका भेजा उड़ा देती। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे मारने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम मुझे मारोगे तो मुझे प्लीज माफ कर दो। अपने माँ बाप की इकलौती सुधरी हुई औलाद हूँ मैं। हाँ, सच कह रहा हूँ। और अगर मैं मर गया ना तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, डबल फंसोगी तुम। क्योंकि सारे सबूतों के साथ एक बैकअप प्लान बना के रखा है मैंने। और अगर तुमने किसी को हायर किया मुझे मारने के लिए, जैसे कि तुमने विजय को किया था, तो ये सारे सबूत मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, टाइम और जगह बता देना। वेरी गुड। मुझे पता था तुम बहुत अच्छी
अच्छी लड़की हो। वेरी गुड। शाम में मिलते हैं। ओके बाय। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुमसे ढंग से चला तो जा नहीं रहा, तुम मेरे साथ चलने की बात कर रही हो और वहां चल के करोगी भी क्या? हाँ, उल्टा मैं तुम्हारी सेवा करूंगी वहां पर, इसलिए साथ में आ रही हूँ ना। तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी। प्लीज तनु, मेरी प्रॉब्लम है, इसे मुझे ही हैंडल करने दो। अगर तुम मेरे साथ में आई वहां पर तो बल्कि तुम मेरी प्रॉब्लम और बढ़ा दोगी। ओके, लेकिन तुम इतना जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करोगी? मुझे नहीं पता था, पता होता ना तो इतनी बहस नहीं कर रही होती। जहां एक दिन में 10-10 लाख की शॉपिंग किया करती थी, आज एक 10 लाख के लिए मुझे लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, आज की डेट ना याद करके लिख कर रखना। क्यों? अरे देख नहीं रहे हो, खाना नहीं लगा यहाँ पर, दावत है दावत। हम ना ये डेट प्रज्ञा को हर महीने याद दिलाएंगे और हर महीने ऐसे ही दावत का मजा लेंगे। वैसे खाना अगर रेडी है तुम खा क्यों नहीं रहे? अब अरे जिसने ये दावत दी है पहले उसे तो आने दो। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक प्रज्ञा नहीं आती हम खाना नहीं खाएंगे? देखिए, आप लोगों को वेट करना है तो कीजिए, मैं खाना खा रही हूँ। रुको, अरे अपनी किस्मत पर ना खुश हो, उसने सिर्फ तुम्हारी शादी रोकी है। इस तरह की हरकतें करोगी ना तो हुक्का पानी बंद कर देगी तुम्हारा। क्या आ रही है? चलो सब लोग हंसो। हेलो जी, मैं डिटेल्स जाने बगैर कुछ फाइनल नहीं कर सकती। या जी आई अंडरस्टैंड। नहीं, नो नीड फॉर दैट। आप मेल कर दीजिए मुझे। थैंक यू। दीदी, आज ये अभी प्रज्ञा को कुछ ज्यादा नहीं देख रहा? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो तो सही, कितने प्यार से निहारे जा रहा है उसे। जरूर उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही हो। कह तो आप सही रही हो, जिस तरह प्रज्ञा ने अभी और तन्नू की शादी रोकी है ना, उस तरह तो अभी उसे फूटी आग ना देखे। लोग ऐसे बैठे क्यों? खाना शुरू कीजिए आप। क्या कहा था इसने? ये बॉस है और मैं एम्प्लॉय। अभी बताता हूं इसे कि कौन है यहाँ का असली बॉस। रॉबिन, यस मैम। रॉबिन, सर के लिए दूसरी चेयर लेकर आओ। सर आज बहुत फिसल रहा है। अरे रॉबिन रुक जाओ, वो तेल मालिश करके आया हूं ना, इसलिए ग्रिप नहीं मिल रहा। ग्रिप पकड़ लिया। रॉबिन, यस मैम। देखो तुम्हारे सर खाना नहीं खा रहे, शायद खाना फीका लग रहा है। मिर्ची लेकर आओ। हेलो, मैंने ऐसा कब कहा? छुपा है, बिना टेस्ट के पता चल रहा है। लेकिन आपकी शक्ल बता रही है कि आपको खाना फीका लग रहा है। ये मिर्ची खाने की आदत मत डालिए, स्वाद के साथ साथ मिजाज भी बिगड़ जाए। एक मिनट रॉबिन, आलिया मैम नहीं आई खाने के लिए? मैम मैं गया था उन्हें बुलाने, लेकिन वो दिलाकर बोली कि उन्हें भूख नहीं है। कुछ तो है जो आलिया छुपा रही। मैम आप कहो तो मैं उनके रूम में उनके लिए खाना छोड़ाऊं? नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारा लास्ट रिमाइंडर है। मोहन देसी दारू ठेके पर 3 बजे पहुंच जाओ और बिना पैसे के मत आना, वरना पैसे मैं तुम्हारे घर आके निकाल लूंगा। याद रखना कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैं सही थी।
आलिया जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। दीप, दीप बात क्या है? आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? 1 मिनट पूरा, वो देखो। दीप, ये तो आलिया है ना? मैंने तुम्हें इसी के लिए बुलाया। दीप, इसके लिए यहाँ पे मतलब? पूरा उसका पीछा करो। दीप, पर एक बात बताइए, हम इसका पीछा कर क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? पूरा आज आलिया ने मेरे कमरे से पैसे चुराने की कोशिश की। उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसके फोन पे मैसेजेस पढ़े, वो जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है जिसके अगेंस्ट वो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पर उसने आपके कमरे से पैसे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वही तो पूरब, उसकी इतनी हिम्मत इसलिए क्योंकि वो डेस्परेट है। जरूर परिवार को फिर से किसी मुसीबत में डालना चाहती है। ऐसा हम उसे नहीं करने देंगे पूरा। आप ठीक कह रही। ऐसे दी, मुझे आपको कुछ बताना। क्या? मैं अभी से मिला था और दी, वो अभी भी आपको लेके काफी इमोशनल है। मुझे लगता है वो को वापस पाना चाहता है। पूरब, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, लेकिन इस वक्त हम कुछ कर नहीं सकते जब तक उनके सारे दुश्मनों की असलियत उनके सामने नहीं आ सकती। लेकिन पूरब, इस वक्त हमें आलिया पर ध्यान देना है, क्योंकि वो उन्हें बर्बाद करना चाहती है और मैं उसे ये नहीं करने दूंगी। अरे आइए आलिया जी, आइए। वेलकम, बैठिए। कहीं तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? मेरे पैसे ले आइए। पैसे के बारे में ही बात करनी थी। ये कहना था कि क्या ना नील, मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ? माना कि आज मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन आज भी मेरे वक्त की वही वैल्यू है जो पहले थी। आयुष श्योर ये वही जगह है जहाँ आलिया? हाँ पूरब, मैंने मैसेज पढ़ा था, मैसेज में यही एड्रेस लिखा था। कोई जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? बाकी लोग देखिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ पूरब। कोई गलत आदमी है जो आलिया को ब्लैकमेल कर रहा है। कोई गलत इंसान तो ऐसी ही जगह में बुलाएगा ना। पूरब, आलिया। ये तो आलिया ही है, पर ये किसके साथ बैठी? ये वही होगा ना जिसका मैसेज आया था। ये तो यहाँ से उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। उस साइड चलते हैं। ये तो कॉर्पोरेटर है। हाँ पूरब, लेकिन ये जेल से कब बाहर आया और वो आलिया से क्यों मिल रहा है? मैं चक्के देख। नहीं, देखो इससे अकेले उलझना ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इन्हें फोन करके यहाँ बुला लो, वो निपट लेंगे इससे। तुम लाख छुपाओ प्यार, मुझको पता चल जाएगा। तुम्हारी दिल की बातें बेबी सामने आ ही जाएगा। कंधों पे नहीं, तुम्हें गोदी में उठा के ले जाऊंगा। पहाड़ में गई मुगैम्बो, अब अपनी फुग्गी लाऊंगा। देखो, तुम मुझे थोड़ा टाइम और दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी। टाइम ही नहीं है मेरे पास, समझी? जैसे तुम्हारे पास नहीं था जब तुमने मुझे फोन करके भीख मांगी थी मदद के लिए। उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की बिना टाइम वेस्ट किए। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। ये फोन नहीं उठा। ऐसा करते पूरब, आगे चलकर इनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। आलिया बहुत डरी हुई। ठीक है। ठीक नहीं मांग रहा मैं, समझी? अपने हक का मांग रहा हूं। विजय को बुला के तुमने प्रज्ञा को मरवाने की कोशिश की थी, मुझे सब पता है। इतना बड़ा राज छुपाने के लिए उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मैं उसकी कीमत मांग रहा हूं।
विजय ने मुझे सब बताया कि किस तरह तुमने विजय को प्रज्ञा को मारने के लिए कहा था। और वो झूमर जो प्रज्ञा के सर पर गिरना चाहिए था लेकिन बुलबुल के सर पर गिरा और उसके वजह से उसकी मौत हो गई। जानता हूं झूमर की रस्सी तुमने काटी थी। मेरी बुलबुल को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने मेरे पास ना आदमी भेजा था या कोई खबरी? मैंने अपने आदमी के साथ साथ अपना दिमाग भेजा था ताकि जब मेरा बुरा वक्त आए तो मेरा दिमाग मेरे काम आए। और काम होने के बाद मैंने विजय को उस काम से हटा दिया ताकि वो बेचारा ना फंस जाए। तुम्हें तो याद ही होगा ना किडनैपिंग के वक्त तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे। मेरी बैंड बच गई तुम्हारे लिए। बर्बाद हो गया मैं, पैसे पैसे को मोहताज हो गया। मेरा पॉलिटिकल करियर तुम्हारी वजह से खराब हुआ। अब ऐसे वक्त पे जब मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊं? मुझे पैसे आज के आज चाहिए, वरना मैं सारे सबूत खुद तुम्हारे भाई अभी के पास लेके जाके उसको दिखा दूंगा। आलिया की वजह से वो चलिए यहाँ से। दी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक यही मौका है जब हम सबूत के साथ आलिया को बेनकाब कर सकते हैं सबके सामने। वो भी दी, उस कोऑपरेटर के पास आलिया के खिलाफ सबूत है और वो सबूत के बदले पैसा चाहता है। तो पैसा आलिया के हाथ से जाए या हमारे हाथ से जाए, उस कोऑपरेटर को तो उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करके किसी भी तरह उसको हमारी तरफ करने की कोशिश करता हूँ। एक बार उस आलिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाना, दी उसका किस्सा खत्म। और एक बार उसका किस्सा खत्म तो वो तनु भी अकेली पड़ जाएगी। एक एक करके ये सारे लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। दी, वो देखिए वो कॉपरेटर जा रहा है। आप एक काम करिए, आप किसी भी तरह कैब पकड़ के आराम से घर जाइए। मैं किसी भी तरह से बात करके इसको घर लेकर आता हूं। तुम लोगों को रात भर चलना है। आ गई जानेमन दादी। भाई फूल तो सुबह खिला करते हैं और तेरे कमरे ये फूल रात को क्यों खिल रहे हैं? सिर्फ फूल ही नहीं दादी, यहाँ पे तो किसी का चेहरा भी खिला हुआ है। दादी वो बात क्या है ना कि कमरे में इतना गोबर हुआ है कि पता नहीं कहाँ से फूल उग रहे हैं। मेरा मतलब है कि फ्रेशनेस के लिए राशन कार्ड भी सामने ही पड़ा है। फ्रेशनेस के लिए? फ्रेश माइंड फ्रेश। तो ये मोमबत्ती किस लिए बेटा? सिक्योरिटी ले रहा था। दी, ऐसा माहौल तो तभी बनाया जाता है जब दिल में किसी के लिए प्यार आता है। अच्छा, तो बेटा तू किसके प्यार में ये माहौल बना रहा है? कैसा माहौल दादी? अरे अरसा हो गया मैंने एक रोमांटिक गाना नहीं बनाया, रोमांस की बात करी है। दादी, जिसकी लाइफ में दो औरतें होती है ना, उसके लाइफ में कोई रोमांस नहीं बचता। दोनों के बीच में पिस किया हूं मैं, आई एम पिसिंग। अब मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है ना, तो खुद खुशी कर रहा हूं। मतलब खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं दादी। मेरा बच्चा बेचारा अपने गानों से दूसरों की जिंदगी में प्यार भरने वाला खुद प्यार को तरस रहा है। राइट, आ जाइए दादी। पर मेरे बच्चे, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तेरे हाथ में ही है सब कुछ। अरे जो तेरे दिल में आए वो ही करना। दादी वही तो प्रॉब्लम है, करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ ना। तेरे दिल की सुनता हूँ तो दिमाग हावी हो जाता है, दिमाग की सुनता हूँ तो दिल बीच में आ जाता है। इन दोनों के चक्कर में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ दादी। मैं और मेरी तरह ही अक्सर ये बातें कहते हैं कि अगर वो दोनों नहीं होती तो कैसा होता, अगर सिर्फ फूकी होती दादी तो कितना अच्छा होता। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। ठीक है बेटा, जो तेरे मन में आए वो ही कर। मैं तो चलती हूँ और तू और तेरी तन्हाई बैठ के बातें करो
और क्या हो सकता है बेटा? चल भाई रचना। हाँ बाय रचना, बाय दादी। मेरी प्यारी दादी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मेरी लाइफ में रोमांस आ चुका है, और रोमांस उसी के थ्रू आया जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, मेरी फुगी। अब मुझे बाहर चले जाना चाहिए। जब वो आएगी और मुझे ना पाकर बेचैन हो जाएगी, तब मैं अचानक आकर उसकी ट्रू फीलिंग्स बुलवा लूंगा। स्टे। बुलबुल को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन 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 उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगी।